उसके सामने खंडहरों ने भाई कियांग को चौंका दिया। एलियन साथी, जो कभी पृथ्वी पर हर जगह बेतहाशा उगते थे, अपने आप ही मुरझा गए। और इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि ये बेलें हल्के से स्पर्श से ही तुरंत चूर्ण में बदल जाती थी। एलियन मेचा, जो पृथ्वी को लगभग नष्ट कर चुके थे, वे भी जमीन पर गिर गए और हिले नहीं। भाई कियांग उत्साहित थे और उन्हें लगा कि मनुष्यों ने आखिरकार एलियन आक्रमण को हरा दिया है। इसलिए वे पूछने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिक ने भी भावशून्य चेहरे से कहा कि उन्हें नहीं पता। इस समय एक एलियन मेचा ने बिना किसी चेतावनी के फिर से हमला किया और भेदी अलार्म तुरंत बज उठा और घबराए हुए लोग जल्दी से भाग गए। जीवन और मृत्यु के क्षण में भाई कियांग की आंखें अचानक किसी चीज से आकर्षित हुई। इस समय कवों का एक समूह बिना किसी बाधा के मेचा के ऊपर उड़ रहा था और चक्कर लगा रहा था। भाई कियांग को तुरंत एहसास हुआ कि एलियन मेचा की सुरक्षा कवच अप्रभावी लग रही थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सैन्य कमांडर को इस महत्वपूर्ण खोज के बारे में बताया और जल्दी से पलटकर देखने लगा। उसने तुरंत ही मेचा की असामान्यता को भी पाया, इसलिए उसने निर्णायक रूप से जवाबी हमले का आदेश दिया। विदेशी मेचा, जो मूल रूप से किसी भी हमले के लिए प्रतिरक्षा थी, मानव तोपखाने के हमले के तहत अपनी रक्षा खो दी। यह देखकर सैनिकों ने सीधे गोलीबारी की और आखिरकार उस मेचा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जो मूल रूप से एक चट्टान की तरह ठोस थी। हत्या करने वाली मशीन को खंडहरों के ढेर में बदलते देखकर सैनिकों ने सावधानी से जांच करने के लिए पास जाकर देखा और फिर पाया कि एलियन ने अपनी लड़ाकू क्षमता बहुत पहले ही खो दी थी और पूरा हाथ लंगड़ा और बेजान था। उन्हें शायद ही पता था कि यह जीत इंसानों की खुद की नहीं थी। एलियंस पर असली जीत वास्तव में सूक्ष्म जीवों की थी, जो करोड़ों सालों से पृथ्वी पर रहते आए हैं। क्योंकि एलियंस के पास पृथ्वी पर मौजूद बैक्टीरिया के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं थी, इसलिए वे अंततः इन सूक्ष्म जीवों द्वारा मिटा दिए गए।